मनुष्य के अंतराल में परमात्मा ने इतनी विशिष्ट शक्तियों का जखीरा भर रखा है कि उसे सृष्टि का मुकुटमणि कहा जाना बहुत अंशों में सही होगा। शरीर संरचना में प्रयुक्त हुए असंख्य जीव कोषों अर्थात सेल्स में से प्रत्येक घटक ऐसा है जो नन्हे नन्हे गोलक जैसे प्रतीत होते हुए भी असाधारण क्षमता संपन्न है। पदार्थ के परमाणु का वैज्ञानिक विधि से नाभिकीय विस्फोट करने पर उससे निकलने वाली प्रचंड ऊर्जा समूचे क्षेत्र को प्रभावित करती है। ठीक इसी प्रकार उन जीव कोषों अर्थात सेल्स की सम्मिलित शक्ति भी एक आयन मंडल बनाती है, जिसे अंग्रेजी में आरा कहते हैं और संस्कृत में तेजोबल है। यह विद्युत प्रकाश यंत्र उपकरणों से स्थूलता तो प्राय एक जैसा ही दिखता है, उनमें रंगों भर का अंतर पाया जाता है, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उसमें रंगों का ही नहीं शक्ति का भेद भी पाया जाता है। इसमें जैव चुंबकत्व के गुण भी होते हैं। मोटे तौर से बिजली दो प्रकार की होती है, एक खींचने वाली, दूसरी ढकेलने वाली। प्रकारांतर से इसे इसका गुण कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूप में यह दूसरों के शरीर, मन आदि को अपनी ओर आकर्षित करती है। धक्का मारने वाली दूसरी शक्ति त्रास पहुंचाती है। यह जैव विद्युत सामने वाले को तोड़ती व पतन के गर्त में गिरा देती है। तांत्रिकों और मांत्रिकों में यही भेद होता है। वेद मंत्रों की दिव्य ध्वनियों का गुंजन मनुष्य को मोहित, झंकृत, प्रसन्न और प्रफुल्लित करता है। इससे शक्ति बलिष्ठता मिलती है, जिससे वह आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में ऊंचा उठता व आगे बढ़ता है। मित्रों, जिसने तप साधना के द्वारा शक्ति का भंडार एकत्रित किया है, वह उसका अनुदान भी किसी को दे सकता है। जिसकी कमाई का आधार रोटी भर है, अपना खर्च ही मुश्किल से चला पाता, वह क्या किसी को दे सकता है? लिया तो उसे किसी से कहीं से भी जा सकता है, परंतु दे पाना उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास कुछ जमा पूंजी हो। यह जमा पूंजी आध्यात्म क्षेत्र में तप, साधना, संयम, सेवा के आधार पर ही कमाई गई होती है। अपने को पवित्र बनाकर, अनगढ़ से सुगढ़ बनाकर मनुष्य निरोग बनता है और पुण्य की प्रखरता से बलिष्ठ बनता है। यूं साधना में जब तब भी करना पड़ता है, किंतु सबसे बड़ी बात है आत्मशोधन, अपने स्व का परिष्कार करना और परिमार्जन करना। यह सब जितना अधिक गहरा बन पड़ता है, मनुष्य उतना ही गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से शक्तिशाली हो जाता है। जो विभूतिवान है वही किसी को कुछ भी दे सकता है, अन्यथा बहकाने वाले बाजीगर और ठग तो गली कूचों में रंग बिरंगे कपड़े पहने, बड़ी जटाएं रखे या सिर मुड़ाए कहीं भी जाल बिछाए चिड़ियां पकड़ते देखे जा सकते हैं। साधना का पूरा अर्थ है जीवन साधना। इस प्रयोजन के लिए अपने गुण, कर्म, स्वभाव की देखभाल की जाती है। जैसे जैसे व्यक्तित्व एक विशेष सांचे में ढलता चला जाता है, उसका वैसे जैसा भी चाहे भला बुरा प्रयोग हो सकता है। साधना से सिद्धि का सिद्धांत जुड़ा हुआ है, पर साथ साथ ये भी शर्त जुड़ी है कि व्यक्ति ने अपना समग्र जीवन उसके अनुकूल बना लिया हो। तांत्रिक प्रयोगों में निकृष्ट कार्य करते हैं, वो मद्य, मांस, मीन, मुद्रा व मैथुन जैसे अनैतिक कृत्य करते हुए व्यक्तित्व को उसी ढंग से ढलना होता है। इसके अतिरिक्त श्मशान साधना, शव साधना जैसे घिनौने कलापों में निरत रहना पड़ता है। काली का घोरी भी प्राय ऐसा ही करते हैं। उससे उनकी आत्माएं उचित अनुचित का भेद करने में असमर्थ हो जाती हैं। आत्म प्रताड़ना के कारण जो वैसा नहीं कर पाते, उनकी तांत्रिक साधना भी सफल नहीं हो जाती। दूसरों को मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि कृत्यों के द्वारा हानि पहुंचाने से पूर्व अपने आप को जघन्य कृत्यों को करते समय घृणा, जुगुप्सा न करने की स्थिति में ढलना होता है। यही बात दक्षिण मार्गी सदा संहिता पर धर्मोपदेश देने वालों पर भी लागू होती है। सत्कर्म करने वालों को अपना जीवन भी साधना, संयम, स्वाध्याय, सेवा आदि का माध्यम बनाकर भीतर के देवत्व को जगाना पड़ता है। शाप वरदान देने की सामर्थ्य के मूल में मात्र अभिचार कृत्य ही नहीं काम करते, कर्मकांड ही काम नहीं दे जाते, वरन अपने जीवन का ढांचा भी उसी के अनुकूल विनिर्मित करना पड़ता है। मनुष्य एक विशेष प्रकार का चुंबक है, विधाता का बनाया हुआ। साधारण चुंबक की अपेक्षा उसमें यह एक अतिरिक्त विशेषता है कि उसे जिस भी स्तर का बनाना हो उस स्तर का बनाया जा सकता है और इस विश्व में विद्यमान किसी भी भली बुरी क्षमता को खींचकर अपनी ओर खींचा या धारण किया जा सकता है। व्यक्ति यूं सच अकेला ही होता है, पर उसके साथ इतनी विशेषताएं, आकर्षित क्षमताएं जुड़ी होती हैं कि वह जिस स्तर की वस्तुओं को, साधना को चाहे अपने समीप एकत्रित कर सकता है। उसी स्वभाव वाले समधर्मी मनुष्यों एवं प्राणियों से भी घनिष्ठता स्थापित कर सकता है। यद्यपि
यदि प्रकृति देवी की अवहेलना न की जाए तो संसार निरीक्षण हमें बड़े मनोहर दृश्य दिखाता है। नदियां बहकर बतलाती हैं कि हमारा जीवन भी एक दिन बह जाएगा। चिड़ियां उड़कर शिक्षा देती हैं कि जीवन किसी दिन उड़ जाएगा। प्रकृति देवी में कितनी सुंदरता है, बहते हुए झरनों में कितना सौंदर्य है। उदयाचल पर सूर्य की शोभा दर्शनीय है। बात यह है कि प्रकृति सौंदर्य सार समुदाय निकेतन है, किंतु मनुष्य भ्रम और भ्रांति का दास है। उसका चंचल मन रुई के फोए से भी हल्का होकर काम क्रोध आदि का दास बना हुआ है। मनुष्य नवीनता का उपासक है। जीवन में नित्य प्रति होने वाली घटनाएं चाहे वे कितनी भी भली क्यों न हो, उनसे रोचकता घट जाती है। एक दिन मेरे मित्र से सांसारिक विषय की बातें हो रही थी। प्रश्न हुआ कि पुरुष बड़ी संतान की अपेक्षा छोटी पर तथा पुत्र की अपेक्षा नाती पर क्यों अधिक प्रेम करता है। मेरा उत्तर था, मनुष्य नवीनता का उपासक है। प्रकृति ने 84 लाख योनियों में घुमाकर हमें उन्नत यौन मानव जीवन प्रदान की है और इसी के साथ ज्ञान का अधिकारी भी बनाया है। इस दशा में मानव प्राणी का ये काम है कि वह उत्थान की ओर जाए या पतन की ओर। यहीं से जीव के लिए कर्म की मीमांसा आरंभ होती है। कर्म दो प्रकार का है, इलौकिक और पारलौकिक। किसी भी कर्म के करने के पहले मनुष्य के हृदय में विचार उत्पन्न होता है, क्योंकि मन कल्पनाओं का पुंज है। मन की किसी भी कल्पना को पूर्ण करने के लिए कर्म में लगना पड़ता है तथा उस कर्म का अंतिम ध्येय तक पहुंचाने के लिए साधना की आवश्यकता है। मकान बनवाना है, कुआं खुदवाना है, लेख लिखना है, इन सब बातों के लिए मन में विचार उत्पन्न होकर उस प्रकार के कर्म को साधना करनी पड़ती है। जीवन भी एक बड़ी साधना है। प्रेम साधन, भक्ति साधन, मोक्ष साधन, योग साधन आदि अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग साधनाएं हुआ करती हैं। चाहे जिस साधना से चाहे जो साध्य प्राप्त नहीं होता। इलोक अथवा भौतिक प्राप्ति के लिए संग्रह साधना होती है। पारलौकिक अथवा मोक्ष प्राप्त के लिए त्याग साधना होती है। कोई भी कर्म बिना साधना के अशक्य है, किंतु साधना के लिए चाहे वह अलौकिक अथवा पारलौकिक मन में एक स्थायी शांति और निश्चल निरवता की आवश्यकता है। अन्यथा संभव है कि किसी अंश में सफलता प्राप्त हो, किंतु स्थायी लाभ कुछ भी न प्राप्त होगा। विशेषकर पारलौकिक साधना के लिए अधिक शांत और निरवता की आवश्यकता है, क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। मेरा लक्ष्य केवल पारलौकिक साधना की ओर है, जिसमें हृदय की सच्ची शांति प्राप्त हो। साधना में अनेक प्रकार की विरोधी परिस्थितियां भी उत्पन्न हुआ करती हैं, किंतु ऐसी परिस्थितियों के आने पर जो एक तरह की परीक्षा होती है, यदि व्यक्ति विचलित न हो, धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि दुख और कष्ट में यदि तुमने समता बनाए रखी तो समझ लो साधना के एक महत्वपूर्ण अंग में फलीभूत हो चुके। क्योंकि अनुकूल अवस्था में सम और स्थिर होना तो मामूली बात है, किंतु विपरीत अवस्था में ही मनुष्य की स्थिरता, शांति और समता की परख हो सकती है। जो विचार निश्चित उद्देश्य और प्रबल कामना के साथ प्रेरित होते हैं, वे उतनी तीव्रता के साथ अभिष्ट स्थान को पहुंचते हैं। अर्थात विचार की शक्ति उस बल पर अवलंबित है जिस बल के साथ वो प्रेरित किया जाए। किंतु अधिकतर साधना उपासना करते हुए भी लक्ष्य की प्राप्ति क्यों नहीं होती। समस्त जीवन चला जाता है, इतना ही नहीं अनेकों जन्म इसमें लग जाते हैं, फिर भी उस पर ब्रह्म की अनुभूति नहीं प्राप्त होती। अशांतियों और उद्वेगों से छुटकारा नहीं मिलता। इस सफलता का कारण क्या है, ये प्रश्न विचारणीय है। साधना के दो अंग हैं, त्याग और चेष्टा। किसी की प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी पड़ती है, साथ ही उसके लिए त्याग भी। नदी अपनी संपूर्ण चेष्टा से विराट सागर की ओर धावमान होती है, उसमें एक रस एक की प्राप्ति के लिए, किंतु उसकी चेष्टा में वो संपूर्ण भाव भी परिलक्षित होता है, जिसमें वह अपने आप को पद पद पर विराट के लिए निवेदन करती हुई आगे बढ़ती है। आध्यात्मिक साधना का पथ भी ठीक इसी प्रकार है। जिस प्रकार पूजा, उपासना, साधना, स्वाध्याय आदि से अपने ज्ञान को विशुद्ध एवं सत्य को सचेष्ट रखना पड़ता है, दूसरी ओर संपूर्ण भाव से अपने आप को ईश्वर की इच्छा पर उसी के लिए निवेदित करना पड़ता है। तुच्छ मनुष्य केवल अपनी शक्ति, सामर्थ्य, साधना के बल पर उस विश्वात्मा के साथ व्यापार नहीं कर सकता, उस अनंत अखंड सर्वव्यापक को जान नहीं सकता और न उसकी अनुभूति प्राप्त कर सकता है। इनके साथ साथ उसे अपने आप को संपूर्ण से उसके लिए निवेदित उत्सर्ग करना ही पड़ेगा, बिना इसके सिद्धि प्राप्त नहीं होगी और तभी प्रभु मिलन का पथ सहज और सुगम और लघु बन जाएगा। उसकी दिव्य अनुभूति हमारे हृदय में उसी तरह आलोकित हो उठेगी जैसे प्रातः होते ही सूर्य के प्रकाश किरणों से विश्व भुवन प्रकाशित हो उठता है। उसके लिए तब कोई कठिन साधना नहीं करनी पड़ेगी। ब्रह्म प्राप्त के लिए हमें अपने आप को देना होगा। उन्होंने तो अपने आप को दे डाला। सर्वव्यापी प्रभु सदा सर्वत्र
ही हमारे भीतर बाहर व्याप्त हैं। हमारे अंदर अभाव है, हम संकीर्णता का बाना पहने हुए हैं, मैं और ममत्व की रंगीन ऐनक चश्मा लगाए हुए हैं, इसलिए उनके पूर्ण मिलन से हम दूर हैं। हमने नाना प्रकार के स्वार्थ, अहंकार, शुद्धता के कठिनतम घेरों में अपने आप को आबद्ध कर लिया है, जहाँ हमारी स्वतंत्र सत्ता को देखते हैं, किंतु प्रभु मिलन के मार्ग को यही तो कठिन बनाए हुए हैं और हमें उस अनुभूति से वंचित रखते हैं। इस कमी के कारण हम कठिन साधनाएं करते हुए भी देर तक विश्वात्मा ब्रह्म की झलक नहीं पाते। उपनिषदों का उद्घोष है, ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म ही उसका लक्ष्य है। तो फिर लक्ष्य की ओर को अपनी ओर नहीं खींचा जा सकता, अपने आप को ही लक्ष्य तक पहुंचाना होता है। जिस प्रकार निशाना लगाकर तीर चलाने पर वह संपूर्ण रूपेण अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को अर्पण करता है, उसी प्रकार उस ब्रह्म प्राप्ति या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसी में वर्चस्व अर्पण करके तन्मय हो जाना पड़ेगा। सकल अवस्थाओं में, सकल कार्यों की उपलब्धियों में, स्थितियों में वही एकमात्र भाव बनाए रखना पड़ेगा। प्रभु से हमारी दूरी दुख, वेदना, क्लांति आदि इसलिए है कि हम अपने अहम को मिटा नहीं पाते। यह अहम ही हमारे और उनके बीच में दीवार बन बैठा है, जो अपनी स्वतंत्र सत्ता, शक्ति, सामर्थ्य से उस अखंड, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान को पाने की मिथ्या कल्पना करता है और हमें उनसे दूर रखता है। इसलिए अहंकार को उसके उच्च शिखर से उतारकर निम्न स्थिति में ले जाना होगा। सकल विश्व के साथ समानता एवं एकता रखकर अपने आप को सबके पीछे ले जाकर खड़ा करना होगा, सबसे नीचे बैठना होगा। हम अकिंचनता और दीनता में प्रभु की कृपा दृष्टि पाकर सदा के लिए उनके बन पाएंगे। जब हम प्राणी मात्र के साथ बैठते हैं, एकता स्थापित करते हैं, अपने अहंकार को मारकर परमात्मा के हाथों में अपना समर्पण करते हैं, तभी हम उस ब्रह्म की गोद में बैठने के अधिकारी बनते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए अपने ज्ञान की विशुद्ध शक्ति के सचेष्टता के साथ साथ अपना आत्मसमर्पण उस परम सत्ता में करना होगा। अहंकार को मारना होगा, अपने को उस प्रभु के हृदय देश में स्थापित कर उसी की इच्छा से सर्व क्रियाकलाप जारी रखना होगा। अपने आप को संपूर्ण भाव से उसमें निवेदित करना होगा। अहंकार, स्वार्थ, तुच्छता, संकीर्णता को त्याग कर नम्रताशील, सामंजस्य, उदारता की साधना करनी होगी। अकिंचन भाव से परमात्म तत्व को सर्वत्र ही स्वीकार करते हुए वेद, विविधता, ऊंच नीच की दृष्टि का त्याग करना होगा। तब जाकर के हम कहीं अपनी साधना को सफल करने में सफल हो सकते हैं, अन्यथा साधना असफल ही चली जाती है। मेरे आध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, हमारी साधना सफल क्यों नहीं होती, इस पर आपसे एक सारगर्भित चर्चा हुई। और ऐसे ही वीडियो अंक पाने के लिए अगर आपने हमारे YouTube चैनल सफल जीवन की यात्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, कमेंट अवश्य करें, अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा लगे तो आगे भी इसको बढ़ाने का कार्य करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।